श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी की रात करें एक छुटकी हल्दी वाला। ये एक उपाय भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार इंदिरा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को इंदिरा एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई
यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 17 सितंबर 2025 इंदिरा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। इंदिरा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी इंदिरा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस इंदिरा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इंदिरा एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। अब यह एक चुटकी जल्दी का उपाय आज 17 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए आपको एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक अपने घर में जलाना है। यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में अगर आपने पितृपक्ष महीने के किसी भी बुधवार के दिन जला दिया तो धन दौलत आप संभाल नहीं पाओगे। जितनी भी आपके घर में धन की कमी है, आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हल्दी जो होती है सबसे पहले तो आपको बता दें, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना? और जो हमारा गुरु ग्रह होता है यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला उपाय कौन सा है जो बुधवार के दिन करना है। और पहला उपाय है
मनोकामना पूर्ति के लिए। अब कोई भी ऐसी आपकी विश है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो पितृपक्ष महीने के किसी भी बुधवार के दिन यह पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा बुधवार के दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है? आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ध्यान रहे कि बुधवार के दिन, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। 5 तुलसी के 5 पत्ते लेंगे और पांचों पत्ते जो हैं वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्तीय प्रतिमा के सामने बुधवार के दिन रखने हैं और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी ये प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना? इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, मां तुलसी का ध्यान कर लेना। और यह उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी दल जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं, जो आप उनसे मांग लेते हैं। आपकी हर मनोकामना को वो पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी माता का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी तुलसी मैया के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें और बुधवार के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना? अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं, है ना? तो हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना ना है, अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे और खुद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है? पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना? 1 चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास साबुत है तो आप पीस कर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी है, मंत्र बोलते हुए। मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ही, ठीक है ना, आपको वो चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। बस अब आपको क्या करना है कि ये जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको कहाँ जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वो लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वो क्या करेंगे? तो देखिए,
वो लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। यह जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको बुधवार के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में क्यों, देखिए, जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं वह सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती हैं। और श्री हरि विष्णु को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं ना, ये ज्यादातर शाम के ही होते हैं। और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। यह 101 नहीं 501 पर सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें। श्री हरि विष्णु के ऊपर, मां लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके उपाय करें। आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप पितृपक्ष महीने के बुधवार के दिन शाम के समय में जरूर जलाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि अर लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना? हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो हल्दी से ही है। जी हां, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको बुधवार के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, ठीक है ना? शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो जल होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष, ऐसी चीजें जो हैं, ये आपके घर से दूर होती हैं। दूसरी चीज, हल्दी जो होती है, ये एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो किसी भी गुरुवार के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो बुधवार के बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, जरूर से उपाय को करें। 17 सितंबर बुधवार पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन चुपचाप हरी दूब घास वाला उपाय कर लीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप एकादशी के दिन हरी दूब घास वाले उपाय को करके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर सकते हैं और व्यक्ति का भाग्य 7वीं आसमान पर होता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आप एकादशी का व्रत करें ना करें, परंतु इस हरी दूब घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत खास है। आम सी दिखने वाली दूर्वा घास गणेश जी को है प्रिय मित्रों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक मानी गई है। इन सभी सामग्री का अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक है पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली घास, जिसे दूर्वा या दूब कहा जाता है। तो बड़े ही ध्यान से आज के खास वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी अपनी आम में खास होती है
और इस दिन उत्तम से उत्तम उपाय को करके आप जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर लेते हैं, तो प्रिया भक्तजनों, पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे पितृपक्ष की एकादशी के दिन किए जाने वाले हरी दूब घास के उपाय को। बड़े ध्यान से वीडियो अंत तक देखिएगा। यह 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हरी दूब घास न केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में काम आती है, बल्कि इसे पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु हम काम में लेते हैं और इससे हमारे पितृ प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जब पितृ नाराज होते हैं तो ऐसे में पितृदोष लगा होता है। ऐसे में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के दिन यह विशेष उपाय जरूर से करना चाहिए। हरी दूब घास जो होती है उसकी जड़ में गंगा का वास होता है। यह स्वयं सिद्ध होती है। इस हरी दूब घास के द्वारा की गई क्रियाएं शीघ्र से शीघ्र फल देने वाली होती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में आने वाली एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त की आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तभी आप इस हरी दूब घास के उपाय को करके इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रिय भक्तजनों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रही है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा, जो 8:34 पर समाप्त होगा। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन अपनी आम में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी पूजा पाठ में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और जब कोई व्रत त्योहार बुधवार को पड़ जाता है तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। इसी तरह से यह इंदिरा एकादशी इस बार बुधवार को पड़ने की वजह से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दूध समर्पित करके प्रसन्न किया जाता है, ताकि रिद्धि सिद्धि को अपने घर में ला सके, मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकें। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए अगर आप इस हरी दूब घास को सही तरीके से हमारे द्वारा बताए गए उपाय से समर्पित करते हैं तो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के हृदय में वास करती हैं और भगवान श्री हरि की प्रिया एकादशी के दिन बुधवार पड़ जाए तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पल भर में आपको प्राप्त हो सकती है। बस आपको नियमों का पालन करना होता है, जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए और नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो चलिए अब देना करते हुए बढ़ाते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी के दिन कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाने से घर से दुख, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो वही पीपल का पेड़ भी महत्वपूर्ण बताया गया है और पितृपक्ष में पीपल पेड़ का उपाय किस्मत को चमकने वाला होता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित दीपक मंदिर में जलाएं।
यह दीपक घर के मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थल में जलाया जा सकता है। इससे व्रत का फल 2 गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी है, ऐसे में पितरों के लिए दीपक ना जलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस दिन पितरों के नाम से एक दीपक घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाना चाहिए। यह दिशा पितरों की मानी जाती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं। दोस्तों, धूप घास जो होती है वह कई सारे व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाली है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों से खुल सकती है। पूज्य गुरुदेव ने हरिदूब के वैसे तो कई सारे उपाय बताए हैं, परंतु यहां पर हम पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय धर्मशास्त्रों से निकलकर बताने वाले हैं। किसी कार्य से आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो इन उपायों को करके आप एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन बुधवार का दिन है, जो कि रिद्धि सिद्धि की कृपा दिलाने वाला दिन है। ऐसे में एकादशी अपने आप में अद्भुत होती है। इस दिन पड़ जाने की वजह से इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार के जो उपाय होते हैं यह आपको छप्पर फाड़ धन की वर्षा करते हैं। यह हमें आध्यात्मिक और धार्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। जिन व्यक्तियों की किस्मत चमकने से चूक जाती है, ऐसे व्यक्तियों को यह सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करके उनका भला करें और पुण्य को प्राप्त करें। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी लाख प्रयास के बाद मेहनत और किस्मत दोनों का कनेक्शन जुड़ा होता है। किसी कारण से आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रहती है, परंतु किस्मत का साथ न मिलने से मेहनत का फल बेकार चला जाता है। तो वही किस्मत अगर आप पर मेहरबान होती है और आप मेहनत नहीं कर पाए तो भी आपको चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में किस तरह से आप हरिदूब घास के उपाय से मेहनत और किस्मत दोनों को एक ही सीध में ले जा सकते हैं? क्योंकि हरिदूब घास किसी तो फिर से काम नहीं है। इस हरिदूब घास को एक तरह का तोहफा ही समझो, किस्मत चमकाने का। इस गलती से कचरा समझकर फेंकने की गलती तो कभी मत करना। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं होता वह अक्सर ऐसा कर देते हैं, परंतु यह साधारण सी दिखने वाली हीरे के तुल्य मानी जाती है। सोने चांदी से काम नहीं है दोस्तों, एक तरह का इस वरदान प्राप्त है। इसे हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हरिदूब से व्यक्ति को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े आर से मुनियों ने भी इस हरिदूब घास के बल से अपनी तपोबल को चरम सीमा पर पहुंचा है। वे हरिदूब घास के प्रयोग से 1 महीने तक बिना पानी पिए तपस्या को पूर्ण कर सके हैं, जिससे उनके जीवन में भगवत प्राप्ति हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की अड़चनें, रुकावट, परेशानियां दूर हो जाएं, तो ऐसे काट पीट कर मत देखिएगा। यह वीडियो साथ ही आपके भाग्य को चमकने वाली है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें या जय माता दी लिख दें और 3 बार अपनी मनोकामनाओं को बोल उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करना। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपका कार्य दुनिया की कोई ताकत पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आपकी तरक्की आपके हाथों से होगी। बस ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उपाय करने से पहले हर किसी को बता देते हैं, जिससे कि उसका फल प्राप्त नहीं होता है, या आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में बखान कर देते हैं। बार बार हर किसी को बताने प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि आपका वह कार्य सफल नहीं होता। तो अपनी इस आदत को सुधरी है। उसके बाद अपने लिए इन उपायों को कीजिए। एकादशी भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है। एक दिन जब आप घास का उपाय कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं, और अपने घर में सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर आपको पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है और भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर एक चौकी ले और उसे पर पीला वस्त्र बिछा दें। भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। धूप दीप अक्षत से उनकी पूजा करें। साथ ही थाली में हरी दूब घास को समर्पित करें और उसके बाद एक लोटा जल भरकर रख लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़े से काले तिल। उसके बाद हरिधूप को जल में डालकर भगवान गणेश जी पर छुटकारा और शिव भगवान विष्णु जी पर छिड़काव करें। थोड़ी सी हरी धूप भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित करें और इस हरी धूप को उठाकर
माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बोले, हे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली मेरा उद्धार करो और भगवान विष्णु के चरणों में हरि दुख को समर्पित कर दें। बाकी हुई हरी धूप से जो लौटा जल भरकर रखा था, उसे जल को उठाकर इस दूब घास से पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर होगी और जो भगवान विष्णु के चरणों में अपने हरी धूप रखी थी, उसे लाल वस्त्र में बांधकर दर रखने वाले स्थान पर रख दें और एक एकादशी से दूसरी एकादशी तक उसे ऐसे ही रखा रहने दे। जब दूसरी एकादशी आएगी, उसे समय उसको उठाकर किसी भी नदी तालाब में प्रवाहित कर दें। फिर देखिए कैसे आपका कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य बनता दिखाई देगा। आपके आसपास आप सभी इस हरिधूप को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। इसमें समस्त समस्याओं का समाधान छिपा है। पहले तो आप सभी को बताने की आपको आसानी से आपके आसपास देखने को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यह काम पानी में पनप जाती है और जितने भी हमारे धरती पर पेड़ पौधे होते हैं, वह भगवान विष्णु के द्वारा ही उत्पन्न है। उनमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यह इसलिए इतनी पवित्र मानी जाती है कि इस पर पवित्र अमृत की बूंदें पड़ गई थीं। इसीलिए यह छुट्टियों में आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। स्वयं गणेश जी की कृपा से आपको रिद्धि सिद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हरी दूब घास के उपाय आपके हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं, सफलता दिलाते हैं। पूजा में गणेश जी को तो समर्पित करते ही करते हैं, साथ में मां लक्ष्मी को समर्पित करना बहुत ही जरूरी होता है। हरी दूब घास हमारे आसपास मिल जाए तो उसे कभी भी कचरा ना समझे, क्योंकि यह हमें अनगिनत फायदे दिलाता है और पावरफुल होती है। एक ही करके यह उपाय आपकी किस्मत को चमकते हैं। जब आप हरी दूब घास को लेकर आते हैं तो इसे गंगा जल से शुद्ध जरूर सिद्ध कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों यह शुद्ध ही होती है, परंतु बाहरी वातावरण में रहने की वजह से इस पर बहुत सारी गंध आ जाती है, जिसके लिए आपको इसे साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। आपको एकादशी के दिन सूर्य देव को जल समर्पित करते समय एक काम और करना चाहिए कि सुबह के समय जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करें तो उसमें हरी दूब घास और काले तिल गुड़ गंगा जल और लाल फूल डालकर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का काम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित करते हैं। तो ऐसा करने से आपके पितृ उसे जल को ले लेते हैं। ऐसे में अगर अपने पितृ तर्पण किया या ना किया, दान पुण्य किया या ना किया, परंतु यह सूर्य को जो जल दिया, इसी से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इस दिन एक दीपक लेना चाहिए और दीपक में घी भर लेना चाहिए और उसे अपने पानी की टंकी के पास में या फिर घर में जहां पानी पीने का स्थान है, आरओ या मटका जो भी है, वहां पर पितरों का स्मरण करते हुए जला देना चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष के पूरे 15 दिन तक दीपक जलाया जाना उचित माना जाता है, परंतु किसी कारण से अगर आप भैया न कर पाए तो एकादशी के दिन जरूर से कर लेना चाहिए दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा ज्वर रहता है और ज्वर जाता ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को 1 हफ्ता तक हरी दूब घास का रस पिलाना चाहिए।